आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव और पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यानी कि आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है। और इसमें हमने हिंदी के प्रश्न भी शामिल किया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने देखा है आगरा यूनिवर्सिटी का राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम का, तो उसमें हिंदी के क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हमने हिंदी के क्वेश्चन भी शामिल कर दिया है। अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी का बच्चा इसको देख रहा है राष्ट्र गौरव एग्ज़ाम के लिए, तो हिंदी के क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। और आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 20 मई को भी एक बार राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम हो चुका है और अभी एक और एग्ज़ाम बकाया है राष्ट्र गौरव का, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक। मेंडेलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कितने वर्ग एवं आयत हैं? 9 तथा 7। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। कुनैन की दवा प्राप्त होती है सिनकोना के पेड़ से। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? दूरी की। सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है? कोरोना है, इसको क्रीट भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस देश की सबसे ज़्यादा मानव जनसंख्या है? चीन में। चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, फर्स्ट नंबर पर है चीन जनसंख्या के मामले में, और दूसरे नंबर पर भारत है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस एक बीमारी का कारण जल प्रदूषण नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा कोरोना। ऑप्शंस डी, जो ऑप्शंस डी में है ये जल प्रदूषण के कारण नहीं होती, बाकी जो बीमारी वो जल प्रदूषण या गंदा खाना खाने से होती हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा का एक उदाहरण है चक्रवात आपदा। ये चक्रवात वाला जो सिस्टम है ये प्राकृतिक आपदा है, बाकी जो है ये सभी मानव निर्मित है, कृत्रिम है, जैसे कि चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा ये भी कृत्रिम रहा, और भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ये भी। तो बी ऑप्शन में जो देखा चक्रवात आपदा ये एक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम क्या है? झूम एक खेती करने का तरीका है। सीढ़ीदार खेती की जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में संसद के निम्न सदन को एवं उच्च सदन को क्या कहते हैं? भारत के संसद के जो निम्न सदन है उसको लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर से प्रारंभ हुआ था? फ्लोरेंस नगर से हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? सूती कपड़ा उद्योग से। जल की उपस्थिति के कारण किसे नीला ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी को। फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद भारत के किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है? तो ये शीशा उद्योग एवं कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1950 में हुआ था। निम्न में से कौन सा भाला फेंक का खिलाड़ी है? नीरज चोपड़ा। और यहाँ से ये जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे थे 2020 वाला, 20 मई 2022 वाला, वो फिनिश हो चुका, और ये उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ से अब शामिल किया है। निम्न में से कौन सा भाला फेंक का खिलाड़ी है? तो नीरज चोपड़ा। निम्न में से कौन सी वैक्सीन कोविड-19 से संबंधित है? स्पुतनिक वैक्सीन। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। देखिए जो वर्तमान वाला है ये हमेशा एक बार गूगल पे आप सर्च करके ज़रूर देख लिया कीजिए, जैसे कि ये वीडियो बहुत पुरानी हो जाए तब भी अगर कोई इसे देख रहा है तो हो सकता है कि उस समय महाराष्ट्र में चुनाव हो तो और वहाँ के मुख्यमंत्री चेंज हो जाए, तो ऐसे जो वर्तमान वाले क्वेश्चन है इसको एक बार थोड़ा सा अपडेट कर लिया कीजिए अपने आप से, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश। 2021 में होने वाले T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन कर रहा है? UAE। केरल का गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर को। हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस मनाया जाता है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस शहर में स्थित है? उन्नाव में स्थित है। और अब चालू होते हैं हिंदी के कुछ प्रश्न। हिंदी के प्रश्न भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए है।
निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो नागर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन अश्व का पर्यायवाची है? तो तुरंग जो है ये अश्व का पर्यायवाची है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, समास, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुज का विलोम शब्द है, अनुज का विलोम शब्द अग्रज है। पुष्कर का पर्यायवाची शब्द है, पुष्कर का पर्यायवाची शब्द तालाब है। अगर आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए स्पेशल वीडियो बना दीजिए तो हम बना देंगे, ठीक है। एक बार बता दीजिएगा आपको जैसा ठीक लगे। और कुछ पर्यायवाची शब्द हम इसमें भी शामिल किए हैं, देख लीजिए इनको। अंग शब्द का पर्यायवाची अंश, हिस्सा और भाग। अग्नि का पर्यायवाची पावक, ज्वाला और अनल। और आनंद का पर्यायवाची सुख और प्रसन्नता। खून का पर्यायवाची रक्त, लहू और रुधिर है। और घर का पर्यायवाची आवास, निवास एवं भवन है। हाथी का पर्यायवाची कुंजर, मतंग और दंती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? दशानन। निरक्षर का विलोम शब्द है साक्षर। और कुछ इम्पोर्टेंट विलोम शब्द। अग्रज का विलोम शब्द हो जाएगा अनुज। अल्पायु का विलोम शब्द दीर्घायु। अमावस्या का विलोम शब्द पूर्णिमा। शुष्क का विलोम शब्द आर्द्र हो जाएगा। सामान्य का विलोम शब्द विशिष्ट। प्रशंसा का विलोम शब्द निंदा। और बर्बर का विलोम शब्द हो जाएगा सभ्य। और ताप का विलोम शब्द हो जाएगा शीत। पुत्र वधू शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है? तत्सम में आता है। तो तत्सम तद्भव भी पढ़ लीजिएगा। आँख का तत्सम शब्द है अच्छी। निम्न में से तत्सम शब्द छाट कर बताइए। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? अंगरक्षक, ऑप्शन बी। व्याघ्र का तद्भव होगा, व्याघ्र का तद्भव हो जाएगा बाघ। और अब फिर से शुरुआत होते हैं राष्ट्रगौरव के क्वेश्चन। कादम्बरी के लेखक कौन हैं? कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। काकोरी षड्यंत्र मामले में किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी? अशफाक उल्ला खां को। ताजमहल की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने किया था। ऑप्शंस बी सही आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? दयानंद सरस्वती। और इन्होंने वेदों की और लौटो स्लोगन बोला था। निम्न में से कौन सा हिल स्टेशन राजस्थान में स्थित है? माउंट आबू। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। निम्न में से कौन सा गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर प्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। आमेर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। भारत में मुगल शासन की नींव किसने डाली थी? बाबर ने। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भूदान आंदोलन के जन्मदाता कौन है? विनोबा भावे। शतरंज खेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भारत से। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। अशोक किस वंश के राजा थे? मौर्य वंश। भारतीय मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। सेब के उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बनारस में स्थित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। कलबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। क्वारशोरकर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वारशोरकर बीमारी होती है। कल्पना चावला की मृत्यु किस स्पेसक्राफ्ट से हुई थी? उस स्पेसक्राफ्ट का नाम कोलंबिया था। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? हुगली नदी पर। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में। ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्शिया। कश्मीरी हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? दाचिंगम नेशनल पार्क में। ओरछा जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में।
दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की। महाभारत का प्रारंभिक नाम? जय संहिता। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक सम्राट ने। सांची स्तूप कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। भूकंप के परिमाण को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत में वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। ओजोन कवच को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश में। डेमोग्राफी संबंधित है, जनसंख्या अध्ययन से संबंधित है डेमोग्राफी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 29। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? केरल में। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? असम की। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। गीत गोविंद किसकी कृति है? जयदेव की। खजुराहों के मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पीसी घोष। अच्छा, ये तो गलत हो गया। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जो पेड़ है ये बरगद नहीं है, अशोक का पेड़ है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? भारत के पहले लोकपाल पीसी घोष थे। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। पोंगल किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। ओणम किस राज्य से संबंधित है? केरल से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध से है। वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस पार्क को कहते हैं? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा जाता है, ये मणिपुर में है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? बिहार की। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीस्ता जल विवाद किन 2 देशों के मध्य में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता जल विवाद है। उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? तो सोनभद्र। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। और आइए अब हम पर्यावरण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ध्वनि किस स्तर पर खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है? तो 80 डेसिबल के ऊपर जो ध्वनि प्रदूषण है वो खतरनाक बन जाता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरण के रुकने के कारण पृथ्वी का गर्म होना। पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है अम्लीय वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक है? तो हरे पौधे।
निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो उद्यान, जो ये गार्डन है ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। बाकी जो दे रखा है ये सभी पारिस्थितिक हैं, मतलब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का कुल ग्लोबल वार्मिंग की ओर सबसे अधिक योगदान है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से क्या वन महोत्सव से जुड़ा हुआ है? तो पेड़ों का रोपण करना ये वन महोत्सव से जुड़ा हुआ शब्द है। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन बी दे रखा है पेड़ों का रोपण करना, ये वन महोत्सव से रिलेटेड है। बाकी जैसे दे रखा है पेड़ों को काटना, गलत, ये नहीं है। पेड़ों को अनुवांशिक संशोधन नहीं, फसल में वृद्धि नहीं, यहाँ पे बी सही है। ठीक है। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? पीपल। निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ को। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। लाइकेन क्या है? लाइकेन सहजीवी है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 को। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के विरुद्ध था। मीथेन गैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई को। अम्ल वर्षा किस प्रदूषण से होती है? वायु प्रदूषण के कारण होती है। इकोलॉजी शब्द दिया किसने? हैकल ने। पारितंत्र शब्द किसने दिया है? एजी टांसले ने दिया है। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में टिड्डा है। टिड्डा क्या है? ये प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, इसका मतलब ये सदैव सीधा होता है। साधारण खाद्य श्रृंखला में सही क्रम है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। घास, बकरी और मनुष्य ये खाद्य श्रृंखला में सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये भी उड़ीसा में है। चिल्का झील भी उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर भी उड़ीसा में है और उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? चट्टान के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 को हुआ था। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1973 में। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल। IPCC का फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। NGT का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? KM मुंशी ने किया था। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? हांगुल को। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में। औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? औरंग नेशनल पार्क भी असम में है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। जुगाली करने वाले पशु कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? मीथेन गैस। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4। पैन का फुल फॉर्म क्या है? पैन का फुल फॉर्म पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। एक पैन कार्ड भी होता है जो फाइनेंशियल से संबंधित होता है, तो उस पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। लेकिन ये जो पैन है ये प्रदूषण से संबंधित है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये तो वैसे भी याद ही होगा आपको। सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? DDT। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लिंडमान। UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा प्रतीक रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाता है? मध्य प्रदेश। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? परावैंगनी किरणों से। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? मृदा अपरदन। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 को। ओजोन का सूत्र क्या है? ओजोन का सूत्र O3 है। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा होगा? आकाश का रंग फिर काला होगा। विश्व खाद्य दिवस 7 जून को मनाया जाता है। मिनी माता रोग किसके होता है? HG से होता है। HG को बोलते हैं पारा, अगर पारा नहीं लिखा होगा तो मरकर ही लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो HG
को पारा भी बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं। तो ऑप्शंस में कभी कभी Hg सिंबल ही दे देगा, कभी कभी पारा लिख के दे देगा और कभी कभी मरकरी भी लिख के दे सकता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। रेड डाटा बुक क्या है? संकटग्रस्त पेड़ पौधों और जीवों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है रेड डाटा बुक। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। भोपाल गैस राशि से संबंधित भारतीय नगर कौन सा है? भोपाल है। और भोपाल गैस राशि कब हुई थी? 203 दिसंबर 1984 को हुई थी। कौन सी गैस लीक हुई थी? मिसाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस लीक हुई थी, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी इसके कारण। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। किसके कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम के कारण। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया है? अंटार्कटिका में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में। सुंदरवन में निम्न में से कौन से वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है CO2। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का फुल फॉर्म है। LPG का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। BOD का फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर ये ऑप्शंस में नहीं मिलता है तो आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मिलेगा, तो ये दोनों ही सही हैं। किस वृक्ष या पौधे को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? यूकेलिप्टस को। मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गिद्ध को। गिद्ध किस वर्ग में आता है? तृतीयक उपभोक्ता में आता है। वायु प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण से वायु प्रदूषण प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम एवं मानव निर्मित दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, जो वायु प्रदूषण प्राकृतिक कैसे? जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो प्राकृतिक रूप से वायु प्रदूषण होता है। चक्रवात तूफान होता है तो वो प्राकृतिक होता है। और कृत्रिम तो आप जानते हैं, कृत्रिम जैसे कि वाहनों से धुआं निकलता है, इंडस्ट्री से धुआं निकलता है तो वायु प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण प्राकृतिक तरीके से भी हो सकता है, कृत्रिम तरीके से भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन C यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन सी है? ब्रोंकाइटिस। पराबैंगनी किरणों से खतरा होता है त्वचा रोग को। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं लाइकेन तथा मॉस। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण में सामंजस्य बनाए रखना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन। इनमें से सभी यहाँ पर D ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन C बिल्कुल सही है। घास, हिरण, शेर और गिद्ध, ये खाद्य श्रृंखला सही है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है ये सूर्य का प्रकाश है। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि संरक्षण से है। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नाम से। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी यह कहाँ स्थित है? इंडीज़ में स्थित है। अम्ल वर्षा निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है? न्यायपालिका। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग किस देश के निवासी हैं? स्वीडन की हैं। निम्न में से पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है? कूड़ा जलाना, मिल एवं फैक्ट्रियाँ, परिवहन के साधन। इनमें से सभी यहाँ पर D ऑप्शन हो जाएगा। इन सभी के कारण पर्यावरण बिगड़ता है। दमा व श्वास रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? वायु प्रदूषण के कारण होता है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 48A। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। और ये देख लीजिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। तो ये भी आप याद रखिएगा। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। और रेशम कीट के पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर, मछली पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। और कुछ प्रमुख भारतीय अनुसंधान संस्थान, इनको भी याद कर लीजिए। अगर पूछे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। और एग्ज़ाम में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमने कई बार ये आपको वीडियो में बता चुके हैं, इसीलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम ये कई बार आपको पढ़ा चुके हैं, इसीलिए। और आइए अब हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कथक नृत्य किस राज्य का है? कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है। याद रखिएगा, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है, लेकिन अगर पूछे कि कथकली कहाँ का है तो कथकली केरल का है। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसको इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे जिगर या कलेजा भी कहा जाता है। यह मानव शरीर के पेट में दाहिने ऊपरी हिस्से में डायाफ्राम के नीचे होता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर राज्य में स्थित है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और कुकी जनजाति ये मणिपुर राज्य में निवास करती है, इसे भी याद रखिएगा। केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI किस प्रदेश में स्थित है? ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। थिलई नटराज मंदिर तमिलनाडु में है। रामेश्वर मंदिर भी तमिलनाडु में है। मैटूर बांध तमिलनाडु में है, यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। तमिलनाडु में ही शेवराय की पहाड़ियाँ हैं, तमिलनाडु में ही कालराय की पहाड़ियाँ हैं और तमिलनाडु में ही जावड़ी की पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु में ही चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की बम विस्फोट से हत्या हुई थी। मुरुमसिल्ली बांध किस राज्य में स्थित है? मुरुमसिल्ली बांध छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट बांध है, इसे भी आप याद रखिए। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी में है। मैटूर बांध तमिलनाडु में है और इंद्रावती बांध उड़ीसा में है। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में है और अलमाटी बांध कर्नाटक में है। ये कुछ इम्पोर्टेंट डैम है, इसे भी याद कर लीजिएगा। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था और वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में है। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हजारीबाग नेशनल पार्क ये झारखंड में स्थित है और झारखंड की राजधानी रांची है। और बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है? झारखंड में है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड में है। और पलामू नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी झारखंड में है।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो दादा भाई नौरोजी ही हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। और ये कुछ भारत में प्रथम महिला, इसे भी याद कर लीजिए, हो सकता है ये भी पूछ ले। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अलवा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। और भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई शुभारायन। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोजमिलियन मैथ्यू। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो कि हरियाणा में बनी थी श्रीमती सन्नो देवी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो ये भारत में कुछ प्रथम महिलाओं के नाम थे, इन्हें भी याद कीजिए। निम्न में से किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1916 में हुई थी। प्रेमचंद्र के बचपन का नाम क्या था? प्रेमचंद्र के बचपन का नाम धनपत राय था। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। भारतवर्ष में जनगणना नियमित रूप से कितने वर्षों के उपरांत कराई जाती है? 10 वर्ष के उपरांत कराई जाती है। और जनगणना जो ये 10 वर्ष के उपरांत कराई जाती है। और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये अप्रैल के इम्पोर्टेंट दिवस हैं। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सम्राट अकबर पैदा हुए थे कहाँ पर? अमरकोट पाकिस्तान में पैदा हुए थे। और अकबर से संबंधित ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर के पिता हुमायूं। और पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है गीतांजलि। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में कुल 552 सदस्य होते हैं। ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं? 545। भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1954 में भारत रत्न प्रारंभ किया गया था। और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में, ये तो क्वेश्चन ही था। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में शुरू हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ। और अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है।
और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट, अरुणाचल प्रदेश राज्य, जो अरुणाचल प्रदेश है, इस राज्य की जो सीमा है वो चीन से लगती है, चीन से इसकी सीमा साझा होती है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। और पक्के टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में है। मौलिंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये दीपू लिख गया, यहाँ पर दीफू होना चाहिए। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तेजू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। आईने अकबरी के रचनाकार कौन हैं? अबुल फजल हैं। मधुमालती के रचयिता कौन है? मधुमालती के रचयिता मलिक मंझन है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक है और उनके लेखक के नाम। उर्वशी के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। यामा के लेखक महादेवी वर्मा। चितंबरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास। और रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि। पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई। और इंडिका के लेखक मेघश्री। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किसके द्वारा निर्मित है? जहांगीर के द्वारा निर्मित है। भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्येंद्र नाथ। सरदार भगत सिंह ने किस संसद में बम विस्फोट किया था? तो भारत में। उस समय अंग्रेजों का शासन था। भगत सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? 28 सितंबर 1907। मतलब इनका जो जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। तो 28 सितंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। और भगत सिंह शहीद कब हुए थे? 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने किया था। चरक संहिता का संबंध किससे है? आयुर्वेद चिकित्सा से है। उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और पूछे कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। और नागपुर कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। पर्यावरण के मूल घटक हैं, पर्यावरण के मूल घटक हैं जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है। और ये देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी है। नेलांग घाटी भी उत्तराखंड में ही है। और उत्तराखंड की कुछ प्रमुख झील हैं, जैसे कि देवताल झील, खुरपा ताल झील, राकास ताल झील, सात ताल झील और माला ताल झील। याद रखिएगा, जिसमें ताल शब्द आ जाएगा तो ज़्यादातर संभावना होगी कि वो जो झील है वो उत्तराखंड की होगी, जैसे कि देवताल, खुरपा ताल, राकास ताल, सात ताल और माला ताल। ये सभी झीलें कहाँ की हैं? उत्तराखंड की हैं। और चिपको आंदोलन भी उत्तराखंड राज्य से ही संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं जैसे कि परिवहन, उद्योग एवं मशीन, मनोरंजन के साधन, इनमें से सभी। तो परिवहन आप समझते हैं कि मोटर गाड़ी, और उद्योग एवं मशीन भी आप जानते हैं। तो मनोरंजन के साधन में जैसे कि हो गया डीजे वगैरह बजाते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण उससे होता है। तो मनोरंजन के साधन भी ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। और ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। ये देख लीजिए एक बार इसको। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो थार मरुस्थल हो जाएगा। पूछे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल हो जाएगा। और अगर पूछे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल ही माना जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो सहारा मरुस्थल, और ये अफ्रीका में है। जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये सहारा मरुस्थल है, और ये अफ्रीका में स्थित है। और आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो गोबी मरुस्थल होगा। लेकिन अगर पूछे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल। और पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो भी थार मरुस्थल ही सही होगा। वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है, वायु प्रदूषण सबसे अधिक कैसे होता है? डिटर्जेंट या उद्योग के धुएं तथा गाड़ियों के धुएं से। तो यहाँ पर आप जो बी ऑप्शंस देख रहे हैं लिखा हुआ है, उद्योग के धुएं तथा गाड़ियों के धुएं से होता है। ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है किससे होता है? उद्योग के धुएं तथा गाड़ियों के धुएं से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है। और पूछे कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है वाणी बाधा, निद्रा बाधा, सुनने की शक्ति कम होना, इनमें से सभी। तो ये सभी समस्याएं जो होती हैं वो ध्वनि प्रदूषण के कारण होती हैं, जैसे कि स्पीच बैरियर, स्लीप बैरियर, हियरिंग पावर लॉस, ये सभी समस्याएं ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। बीमारी जिसका कारण जल प्रदूषण नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा एड्स। एड्स जो है ये जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है। बाकी जैसे कि यहाँ पर हैज़ा है, पीलिया है या पेचिस है, ये सभी जो बीमारियाँ होती हैं ये जल प्रदूषण के कारण होती हैं, जबकि एड्स यहाँ पर जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है। एड्स एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। और एड्स दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की प्रमुख झील जैसे कि देवताल झील, खुरपाताल झील, राकास ताल झील, सात ताल झील और मालाताल झील। और चिपको आंदोलन भी उत्तराखंड से ही शुरू हुआ था। वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता, पेंगुइन। पेंगुइन पक्षी ऐसा है जो उड़ नहीं सकता। देखिए पेंगुइन, कीवी, शुतुरमुर्ग ये पक्षी उड़ नहीं सकते। भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारत की जो राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और इसको याद कर लीजिए, ये भारत के कुछ इम्पोर्टेंट प्रतीक हैं, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ये है पेंगुइन जो उड़ नहीं सकता, ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा और ताप्ती नदी ये जो है ये प्रमुख नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। क्वेश्चन क्या था? भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी थी? तो ऑप्शंस है गंगा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। तो देखिए यहाँ पर नर्मदा ऑप्शंस में दे रखा है। अगर जैसे कि नर्मदा ऑप्शंस में नहीं होता तो ताप्ती वहाँ पर होता, ठीक है। तो ताप्ती और नर्मदा दोनों ही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव है। पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव ब्लू व्हेल है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल है। राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? राष्ट्रीय फल का नाम आम है और आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली से संबंधित है। सुंदरबन प्रसिद्ध है। सुंदरबन क्यों प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रहरी कहा जाता है। भारत का प्रहरी किसे कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। दमा व श्वास रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? दमा या जो श्वास रोग है ये वायु प्रदूषण के कारण होता है। जहाँ भी सांस से संबंधित कोई बीमारी हो जाए तो समझ जाएगा ये वायु प्रदूषण के कारण हुई है, तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। दमा और श्वास रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है और टाइफाइड वगैरह जो है ये जल प्रदूषण के कारण होता है। आप ऐसे क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक है। वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक क्या है? जलवायु परिवर्तन, परमाणु संकट, जंगल काटना। तो इनमें से सभी ये सभी समस्या ही उत्पन्न करती हैं। जलवायु परिवर्तन तो भी समस्या, परमाणु संकट, जंगल काटना, इन सभी से समस्याएं उत्पन्न होती। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। और आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस यूनिवर्सिटी से हैं।
ताकि हम आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित हम और भी वीडियोस बना सकें। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? सर्वाधिक भूकंप जापान में आते हैं और जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान को भूकंप का देश भी कहा जाता है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है और 32वें ओलंपिक टोक्यो जापान में ही आयोजित हुआ था और 32वां ओलंपिक में ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। ज़्यादातर क्वेश्चन हम जो आपको करा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने यहाँ पर टाइप करके बनाया है। आप जब एग्ज़ाम अगर आपका मालूम हो जाए कि कब एग्ज़ाम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ज़रूर देखा कीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही है, लेकिन आप ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको एकदम विश्वास हो जाए कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है। पर्यावरण को सर्वाधिक क्या बिगाड़ता है? कूड़ा जलाना, मिल एवं फैक्ट्रियाँ, परिवहन के साधन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये सब पर्यावरण को बिगाड़ते हैं, जैसे कि कूड़ा जलाना, मिल एवं फैक्ट्रियाँ, परिवहन के साधन, ये सभी पर्यावरण को बिगाड़ते हैं। भारत को इंडिया किस नदी के आधार पर कहा गया है? तो ये इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी के आधार पर भारत को इंडिया कहा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से तो दूसरा है। प्रथम नंबर पर चीन है, सेकंड नंबर पर भारत है। अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से तो दूसरा, पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां। देवनाम प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम था? देवनाम प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम था? सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक मौर्य वंश के राजा थे। सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी नाम से भी जाना जाता है और इसका अर्थ है जो देवताओं को भी प्रिय हो। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। सर्वप्रथम गोत्र शब्द किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जबकि गोत्र प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं महायान और हीनयान। भक्ति आंदोलन किसकी देन है? आलवार संतों की देन है। भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संत के नाम भी याद कर लीजिए, जैसे कि रामानुज, जयदेव, रामानंद, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास, शंकरदेव, वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई, हरिदास, तुकाराम और रामकृष्ण परमहंस। ये भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। निम्न में से उपजीव काव्य कौन सा है? उपजीव काव्य महाभारत है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? रेडियोधर्मी प्रदूषण से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीवों से संबंधित है। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, CO2 का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वनों की कटाई के विरुद्ध था। और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से है। और चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है। अम्ल वर्षा के प्रमुख घटक हैं। अम्ल वर्षा के प्रमुख घटक हैं नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? गुप्त के समय में हुआ था। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है यह गुप्त काल में बना था। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं। स्मृतियों के अनुसार कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। और महाजनपद की संख्या भी 16 थी। ये भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ सकता है कि महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16। शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। गोरखपुर के कारागार में शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो जन्म है वो 11 जून 1897 को हुआ था। और राम प्रसाद बिस्मिल जी शहीद कब हुए थे? 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए थे। और ये फ़ोटो है राम प्रसाद बिस्मिल जी की। आस्तिक का अर्थ है ईश्वर को मानने वाला। अगर पूछे कि नास्तिक का अर्थ, तो ईश्वर को ना मानने वाला। तो यहाँ पर पूछा कि आस्तिक का अर्थ क्या है? ईश्वर को मानने वाला। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है। और ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। भारतीय कला का स्वर्ण काल है गुप्त काल। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? अर्थशास्त्र में जो राज्य के हैं 7 अंगों की चर्चा है। किस वृक्ष या पौधे को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? यूकेलिप्टस को कहते हैं। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसा कि पहला है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ था? सिंधु सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो लोथल में था। कहाँ पर था? लोथल में। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में था। लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात में है। और गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और पूछे कि गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो गिर वन्यजीव अभयारण्य भी गुजरात में ही है। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? मिस्र की सभ्यता का जो विकास है वो नील नदी के किनारे हुआ है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास नील नदी के बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। और नील नदी को इसलिए मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। आर्यों का मूल देश उत्तरी ध्रुव था। सर्वप्रथम किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। और इसको याद कर लीजिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने इसको कहा था। पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? पुरुष सूक्त वेद से संबंधित है। देखिए हमने यहाँ पर पुरुष सूक्त लिख के सर्च किया था तो विकिपीडिया से मिला था। पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त यानी कि मंत्र संग्रह है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल। तो ऋग्वेद क्या है? एक वेद है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर दिया है वेद दे रखा है। पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? वेद से संबंधित है। पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पाटलिपुत्र का जो नया नाम है वो पटना है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। गंधर्व विवाह क्या है? गंधर्व विवाह है वर कन्या द्वारा प्रेम विवाह गंधर्व विवाह है। संस्कार का उद्देश्य क्या था? शुद्ध करना। ये है विकिपीडिया के स्क्रीनशॉट। संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। और यहाँ पर क्या पूछा है? संस्कार का उद्देश्य था शुद्ध करना। यहाँ पर ऑप्शन A यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
वैदिक कालीन में सोम थे। वैदिक कालीन में सोम कौन थे? वनस्पति देवता। प्राचीन काल में विवाह कितने प्रकार के थे? प्राचीन काल में जो विवाह है वो 8 प्रकार के थे। सादगी तथा निर्धनता में विश्वास करने वाला सूफी संप्रदाय था चिश्ती संप्रदाय। 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा? निज़ामुद्दीन औलिया ने। रहीम को खानखाना की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दिया था। अष्टांग योग किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। हीनयान किस धर्म से संबंधित है? ये हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। और पूछे महायान किस धर्म से संबंधित? तो महायान भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस प्राचीन भारतीय विद्वान ने परमाणुवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो कणाद मुनि ने। विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने किया था। आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। इनको गोसालक भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में द्वितीय पुरुषार्थ क्या है? भारतीय संस्कृति में द्वितीय पुरुषार्थ वो है अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। जन्म से अंधे संत थे। जन्म से अंधे संत कौन थे? सूरदास। श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। याद रखिएगा, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। लेकिन अगर पूछे कि रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास। और पूछे कि महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट किताब, कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, द विलेज के लेखक मुल्कराज आनंद, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, प्रेम वाटिका के लेखक रश खान, अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और कुछ मुग़ल शासक और उनके मकबरे। बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। वज्रयान किससे संबंधित है? वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। लीलावती किससे संबंधित है? लीलावती बीज गणित से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीय हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध है? तूतीय हिंद नाम से अमीर खुसरो प्रसिद्ध हैं। और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनके उपनाम और उनकी उपाधियाँ। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस की, शहीद ए आजम भगत सिंह, माता बसंत एनी बेसेंट, भारत कोकिला सरोजनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का माइकियावेली चाणक्य, भारत का शेक्सपियर कालिदास। ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही में 2022 के राष्ट्र गौरव एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। अंधेर नगरी किसने लिखी? अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य से कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? दक्षिण भारत का। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? बलिदान। कौन सा वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? सामवेद में। चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। रामायण के 24,000 श्लोकों को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा गया है। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोधगया में। और बोधगया किस भारतीय राज्य में है? बिहार में है। महाभिनिष्क्रमण क्या था? महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के गृह त्याग की घटना। हेनसांग कहाँ का निवासी था? हेनसांग चीन का निवासी था। और चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन में मंडरिन भाषा बोली जाती है, इसे भी याद रखिए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प एवं पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है और पक्षी मोर है। ऋतुओं का राजा कौन? ऋतुओं का राजा बसंत। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। जिंद अवेस्ता किस धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है? पारसी धर्म से। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक आर्य विज्ञान की किस शाखा से परिचित नहीं थे। तो वैदिक आर्य लोग जो हैं ये कंप्यूटर विज्ञान से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। नरेंद्र नाथ दत्त। किस दिन चंद्रमा पूर्णतः दिखाई नहीं देता है। अमावस्या को। कौरवों के पिता कौन थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे। हेरोडोटस इतिहासकार कहाँ का था। ये यूनान का था और हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त का प्रारंभिक नाम क्या था। कौटिल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। और कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन जैसे कि करो या मरो, महात्मा गांधी, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, दिल्ली चलो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाही स्नान का संबंध किससे है। शाही स्नान का संबंध कुंभ मेला से है और कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। बाबा साहब किसे कहा गया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कहा गया है और डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। जनगण मनगढ़ किसने लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ है और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है और ये जो जनगण मनगढ़ है ये है भारत का राष्ट्रगान और इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। यूथ डे, नेशनल यूथ डे जो है ये 12 जनवरी को। इंटरनेशनल यूथ डे ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अगर पूछे कि जादू टोना वशीकरण का उल्लेख तो अथर्ववेद में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में हुई थी। इंडिया गेट कहाँ स्थित है। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। ये देखिए इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है। याद रखिए अगर पूछे कि इंडिया गेट कहाँ पर है तो दिल्ली बताएगा, लेकिन पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है तो ये मुंबई में है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। निम्न में से नवरत्न से संबंधित थे। नवरत्न से संबंधित कौन है। अकबर। अकबर हैं नवरत्न से संबंधित और अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम और अकबर के पिता कौन थे। हुमायूं था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। अकबरनामा किसने लिखा। अबुल फजल ने लिखा। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था। 13 वर्ष की आयु में। अकबर का संरक्षक कौन था। बैरम खां। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी। अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। गुलाबी शहर किसे कहते हैं। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है और ये जयपुर जो है ये राजस्थान की राजधानी है। पिंक सिटी इसी को बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है। ये भी जयपुर में ही स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान है। घूमर किस राज्य का नृत्य है। राजस्थान का है और राजस्थान में ही दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। जवाहर डैम भी राजस्थान में है। सांभर झील भी राजस्थान में है और राणा प्रताप सागर बांध भी राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में ही अरावली श्रेणी स्थित है और सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य भी राजस्थान में स्थित है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा गया है। राजा राम मोहन राय को कहा गया है और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। सती प्रथा का अंत किसने किया। राजा राम मोहन राय ने किया। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में कौन है। ये रामनाथ कोविंद हैं। 2022 में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और प्रथम कौन थे। राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन क्या था। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति।
गांधी जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी? लंदन, इंग्लैंड से प्राप्त किया था। आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? आर्यावर्त भारत का प्राचीन नाम है। विशाल स्नानागार संबंधित है? मोहनजोदड़ो से संबंधित है। वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? परिवार। अन्नप्राशन संबंधित है। अन्नप्राशन किससे संबंधित है? अन्नप्राशन जो है ये भोजन से संबंधित है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। हाफलोंग झील असम में है। सत्रिया किस राज्य का शासकीय नृत्य है? असम का है। इंद्र का संबंध किससे है? वर्षा से है। इंद्र का संबंध किससे है? वर्षा से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक को लिखा है। और कुछ इंपॉर्टेंट किताब: बीजक के लेखक कबीरदास, आदि ग्रंथ के लेखक गुरु अर्जुन देव, विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स और मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट किताब है, इसे भी याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। टाइगर रिजर्व, गिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? गिर टाइगर रिजर्व ये गुजरात में स्थित है। देखिए गा से यहाँ पर गिर हो जाएगा और गा से ही गुजरात भी हो जाएगा, तो गिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? गुजरात में है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ की संख्या 4 है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 4 है। और यही है पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हैं पुरुषार्थ। ठीक है, यही चारों पुरुषार्थ हैं। जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या क्या है? कुल तीर्थंकरों की संख्या 24। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। पूछे कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और पूछे कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। यही तीर्थ पूछा जाता है। प्रथम तीर्थंकर पूछेगा तो ऋषभदेव, पूछे 23वें तो पार्श्वनाथ, और पूछे कि 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। और पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। मीरा के प्रभु कौन थे? मीरा के प्रभु श्री कृष्ण थे। और मीराबाई की प्रमुख रचनाएं जैसे कि राग गोविंद नरसिंह जी का मायरा। बीजक किससे संबंधित है? कबीरदास से संबंधित है। और कबीरदास की कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे कि बीजक, साखी, शबद और रामायणी, ये कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। 4 मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। पतंजलि संबंधित है? पतंजलि योग से संबंधित है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। ये देखिए यही हैं चारों वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। त्रिरत्न संबंधित है? त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। जय किसका प्रारंभिक नाम था? महाभारत का था। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? केदारनाथ में हुई थी। तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? सगुण भक्ति धारा के संत थे तुलसीदास। और तुलसीदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे कि विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान खाना की उपाधि थी? खान खाना की उपाधि किसकी थी? रहीम की थी। अब्दुल रहीम खान खाना इनका उपाधि के साथ नाम बोला जाता था। और रहीम की प्रमुख रचनाएं हैं रहीम दोहावली, रास पंचध्यायी और नगर शोभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा संबंधित है? किससे संबंधित है? नमक कर से संबंधित है। भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध हैं? किसके लिए प्रसिद्ध है? संविधान के लिए प्रसिद्ध हैं। संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। निम्न में से ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का समन्वय है गीता में। और गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह ने करवाया था। दारा शिकोह कौन है? औरंगजेब का भाई है और दारा शिकोह के पिता शाहजहां। गोपुरम विशेषता है? गोपुरम मंदिर की विशेषता है। महरौली का स्तंभ किसका निर्मित है? लोहा का निर्मित है, लोहा से बना हुआ है। महरौली जो स्तंभ है ये दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? भारत को। आर्यभट्ट किससे संबंधित है? गणित से। पाइथागोरस किस देश का था? यूनान का। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? 5 ब्राह्मण को दिया था। दीन ए इलाही निम्न में से किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम था वर्धमान। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? गौतम बुद्ध हैं। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महापरिनिष्क्रमण कहा गया है। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन
कहा गया है। और गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जो सिद्धार्थ हैं ये बुद्ध नाम से जाने गए। भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन कौन है? भारतीय दर्शन में जो नास्तिक दर्शन है, जैन तथा बौद्ध धर्म जो है इनका जो दर्शन है वो नास्तिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? रैदास का जन्म काशी में हुआ था। और पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। तो रैदास का जन्म भी काशी में और पार्श्वनाथ का जन्म काशी में होता। आप याद रखिएगा इस बात को। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लंगर प्रथा संबंधित है। लंगर प्रथा सिख धर्म से संबंधित है। और आइए अब हम कुछ सिख धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह जफरनामा के लेखक हैं। संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तमिल भाषा में लिखे गए हैं। 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा था? निज़ामुद्दीन औलिया ने। और संस्कार का उद्देश्य था शुद्ध करना। और ये आप यहाँ पर विकिपीडिया की स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग संबंधित है। अष्टांग योग योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता का अन्य नाम क्या था? सीता का अन्य नाम वैदेही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। एकता की मूर्ति कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, इस एकता की मूर्ति, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही है, गुजरात में स्थित है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता, निरंतरता, सहिष्णु। तो ये सभी यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। रसायन निम्न में से किससे संबंधित है? नागार्जुन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी महीने का अंतिम महीना क्या है? फाल्गुन है। ताजमहल का संबंध किससे है? ताजमहल का संबंध शाहजहां से है। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। और सांची स्तूप का जो निर्माण है अशोक ने करवाया था, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और भोपाल में ही भोपाल गैस त्रासदी घटना हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस लीक हुई थी। और मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में ये नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, गोगवा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतवा नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। और जामा मस्जिद कहाँ पर? दिल्ली में स्थित। एक आगरा में भी है, लेकिन देखिए ऑप्शंस में तो दिल्ली दे रखा है, तो दिल्ली में भी है, आगरा में भी है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस में अगर दिल्ली ना होता तो आगरा होता, तो आगरा में भी है और दिल्ली में भी है। तो यहाँ पर दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। लाल किला कहाँ पर है? ये भी दिल्ली में है। और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और थल सेना का मुख्यालय कहाँ? ये भी नई दिल्ली में है। ह्वेनसांग किसका दरबारी कवि था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। आधुनिक परमाणुवाद का जनक कौन था? आधुनिक परमाणुवाद का जनक जॉन डाल्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी तथा हरिद्वार में स्थित है। देखिए ऑप्शंस दे रखा था, ऑप्शंस ए और ऑप्शंस ए में वाराणसी तथा हरिद्वार दे रखा था दोनों, तो दोनों जगह पर है। ये देखिए फ़ोटो, ये जो है भारत माता मंदिर, ये हरिद्वार का है। ठीक है, अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये देखने का मिल जाएगा। और ये देखिए, ये जो है भारत माता मंदिर, ये वाराणसी का है। तो वाराणसी और हरिद्वार दोनों जगह पर भारत माता मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विद्वान ने निष्कर्ष दिया पाई बराबर 22/7? आर्यभट्ट ने दिया। और पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। कन्नगी कौन थी? कन्नगी नायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लोहे का स्पष्ट प्रमाण संबंधित है, उत्तर वैदिक युग से संबंधित है। और ये देख लीजिए,
ये स्क्रीनशॉट है लोहे का स्पष्ट प्रमाण, हमने लिख के सर्च किया था गूगल पर तो ये देखने को मिला। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें इस धातु का स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं, लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और ये 8 राज्यों के नाम हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। रेक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? रेक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है और उस यंत्र को क्या बोलते हैं? यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत रत्न क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान। काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरासन राजकुमारी का संबंध किससे है? अजंता गुफा से है। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है? खजुराहो का, और खजुराहो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है। कौन सा रसायन पानी में मिलाया जाता है? क्लोरीन पानी में मिलाया जाता है। जो स्विमिंग पूल वाला पानी होता है उसमें भी क्लोरीन मिलाया जाता है। दक्षिण का फाटक किसे कहा जाता है? दक्षिण का फाटक असीरगढ़ का किला को कहा जाता है और ये आप फोटो भी देख सकते हैं। किस घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव का जन्म तथा मृत्यु वर्ष क्या था? तो इनका जन्म तथा मृत्यु वर्ष 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। और सम्राट अशोक जो हैं ये मौर्य राजवंश से संबंधित हैं, मौर्य राजवंश से संबंधित हैं। इनमें से कौन सूफी संत से संबंधित है? तो खानका सूफी संत से संबंधित शब्द है। बाकी जो शब्द हैं ये सूफी संत से संबंधित नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्पति देवता थे। बृहस्पति देवता ज्ञान के देवता थे। देखिए हमने इसकी जो स्क्रीनशॉट ले रखी है ये विकिपीडिया से लिया है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और ये ज्ञान और वाग्मिता की देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान आप देख सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो ऑप्शंस दी है ये सही है। बृहस्पति देवता थे, ज्ञान के देवता थे। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था? बुद्ध का प्रथम उपदेश। जो बुद्ध जी का प्रथम उपदेश था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और इनकी जो मृत्यु की घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। शंकराचार्य दर्शन है अद्वैतवाद। हीनयान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यंग इंडिया किसने लिखी? यंग इंडिया महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ताजमहल निर्मित है। ताजमहल संगमरमर से निर्मित है और ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में है और ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था और आगरा में पागल खाना भी है। चरक संहिता किसने लिखा? चरक संहिता चरक ने लिखा। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लीजिए। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर की मिला। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। जैन धर्म के 23वें ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? 1857। और 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे।
राष्ट्र गौरव का अभिप्राय है अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान। ऑप्शंस बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के अभिधान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देश के अभिधान नामक पुस्तक के लेखक विशंबर शरण पाठक हैं। पौराणिक परंपराओं में जम्बूद्वीप नाम से किस देश के लिए आया है? तो ये भारत के लिए आया है। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। अगर पूछे कि रामायण के रचयिता तो महर्षि वाल्मीकि, और पूछे कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है तो गोस्वामी तुलसीदास हो जाएगा। और पूछे महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। शल्य क्रिया के जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को। ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य क्या है? प्राकृतिक नियम। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में अनेक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वेद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी पढ़ लीजिए। अगर पूछे कि वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या 4 है। और चारों वेदों के नाम कुछ इस प्रकार से देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। और ऋग्वेद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के जो पाठ करता है उनको होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के 90 मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और ऋग्वेद में अधर्न शब्द गाय से संबंधित है। और वामनावतार के 3 पगों का आख्यान जो है ये ऋग्वेद में है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर ये औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। और जो सम्राट अशोक है ये मौर्य वंश के राजा थे। धर्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं। अष्टांगिक मार्ग संबंधित है महात्मा बुद्ध से। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है 12 फरवरी 1824 को हुआ था गुजरात में। और ये एक धार्मिक नेता एवं समाज सुधारक थे। और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का ही स्लोगन है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी चंद्रगुप्त मौर्य। रसायन विज्ञान का विद्वान नागार्जुन थे। वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये कुछ गड़बड़ हो गया। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। और सती प्रथा का अंत राजा राममोहन राय ने किया। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। और ये कब हुआ था? 1893 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा का प्ररूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है? पाठ्यक्रमों द्वारा पर्यावरण की शिक्षा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। वर्ष 1994 में मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना की गई थी। मानवाधिकार आयोग के द्वारा की गई थी। अ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन 1948 पुस्तक किसकी है? फिलिप से जेसप की है। चतुर्थ महिला सम्मेलन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। मानवाधिकार मसौदा संयुक्त राष्ट्र सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। वयम राष्ट्र जागर्यामा पुरोहिता किस धर्मशास्त्र में उल्लिखित है? यजुर्वेद में उल्लिखित है। और इस शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान किया था। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। और रसखान जी का जो जन्म है ये हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। और रसखान की कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे कि प्रेम वाटिका, दान लीला और सुजान रसखान, ये रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं। याद रखिएगा रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। हिंदू दर्शन कितने भागों में विभाजित है? हिंदू दर्शन 6 भागों में विभाजित है। मेहरौली के लौह स्तंभ का काल है गुप्त काल। गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था।
लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में और कुतुब मीनार के निकट स्थित है। आर्य किस भाषा का शब्द था? आर्य संस्कृत भाषा का शब्द था और ये आर्य लोग जो है ये मध्य एशिया से आए थे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर भी स्थित है। वास्तुकला के देवता कौन है? वास्तुकला के देवता विश्वकर्मा है। भारतीय गणतंत्र का चिन्ह कहाँ से ग्रहण किया गया है? अशोक के स्तंभ से। वायुमंडल में ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, उनका क्षय निम्न में से किसके बढ़ने के कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अधिक उत्सर्जन से होता है। मृदा की क्षारीयता को किस उर्वरता से दूर करते हैं? जिप्सम से दूर करते हैं। जो क्षारीयता है उसको जिप्सम से दूर करते हैं। गेहूं की फसल में कौन सा फफूंदी रोग हो जाता है? पीला रतुआ। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ओस्लो में स्थित है और ये नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। और पूछा गया इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन सही है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन सही है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन ये भी सही है, जो पीली क्रांति है दलहन उत्पादन ये यहाँ पर गलत है। जो पीली क्रांति का जो संबंध है ये तिलहन उत्पादन से है। और आइए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से, श्वेत क्रांति यानी कि सफ़ेद क्रांति यानी कि कहे तो वाइट रिवॉल्यूशन ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से, सुनहरी क्रांति ये बागवानी उत्पादन से संबंधित है और धूसर क्रांति ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति यानी कि ब्लैक रिवॉल्यूशन ये पेट्रोलियम खनिज तेल से संबंधित है। रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडा उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। खाकी क्रांति ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित है और मूक क्रांति यानी कि साइलेंट रिवॉल्यूशन ये मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति ये आलू उत्पादन से, बादामी क्रांति ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। एड्स का कारक जीव है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है और विषाणु से होने वाले रोग जैसे कि रेबीज़, खसरा और हेपेटाइटिस है। जीवाणु से होने वाले रोग जैसे कि टाइफाइड, टिटनेस, निमोनिया और हैजा है। और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पायरिया, मलेरिया, पेचिस ये सभी प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। कवक से दमा, दांत खाज और गंजापन ये जो रोग होते हैं ये कवक से होते हैं। गरीबों की इमारती लकड़ी क्या है? बांस है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंघा है। किसे भारतीय पुनर्जागरण काल का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है। बंगाल में सती प्रथा का अंत से संबंधित व्यक्ति कौन है? राजा राममोहन राय। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो गीत गोविंद है यही नहीं है, क्योंकि गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव हैं, बाकी सब रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गोस्वामी तुलसीदास की कृति नहीं है? तो सूरसागर। सूरसागर की जो रचना सूरदास ने किया था, बाकी सब गोस्वामी तुलसीदास की है। इलाहाबाद में कुंभ मेले को किस सम्राट ने प्रारंभ करवाया था? हर्षवर्धन ने। भारतीय सिनेमा से संबंधित दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1969 को हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत है 1969 को हुई थी और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता देविका रानी थी। और 2017 में विनोद खन्ना को दिया गया था, 2018 में अमिताभ कांत को दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? सीवी रमन को दिया गया है। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है 1954 में हुई थी और 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। तो 3 लोगों के नाम हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। तो देखिए इन 3 लोगों को दिया गया था प्रथम बार में। तो ऑप्शंस में तो जो सीवी रमन दे रखा इसलिए ये सही हो गया। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और ये जो राजेंद्र प्रसाद थे ये प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के।
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के स्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, लाहौर में हुआ था। भारत वर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील कौन सी है? वुलर झील है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। और ये जो नीति आयोग है इसका पुराना नाम योजना आयोग था। जो योजना आयोग था उसी को नया रूप अब नीति आयोग बना दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान में निम्न में से किन संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। निम्न में से किसके अभाव में मूलभूत अधिकार निष्प्रभावी होता है? तो संपत्ति के अधिकार में जो मूलभूत अधिकार निष्प्रभावी होता है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। एक प्रधान, एक विद्वान एवं एक निशान का नारा किसने दिया? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था ये स्लोगन। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें से जो जोड़ा गलत है वो डी ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू बिल्कुल सही। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही। अभिनव भारत सावरकर बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर जो डी वाला है ये गलत है। लोकदल दीनदयाल उपाध्याय जो दिया है ये गलत है। क्वेश्चन में भी यही कहा गया था कि कौन सा जोड़ा गलत है, तो डी यहाँ पर गलत है। और लोकदल भारतीय राजनीतिक दल है और इस दल के संस्थापक भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो अथर्ववेद वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है। और अथर्ववेद में ही तंत्र मंत्र और जादू टोना वशीकरण आदि का उल्लेख है। देखिए अथर्ववेद को वेद त्रयी में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? देखिए पहले अथर्ववेद नहीं था, अथर्ववेद तो बाद में आया है। पहले 3 वेद थे तो इसलिए तीनों वेदों को त्रयी कहा जाता था। तो बाद में अथर्ववेद आया तो तब 4 वेद हुए, तो इसलिए वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं होता, क्योंकि पहले तो 3 ही वेद थे तो उन तीनों वेदों को वेद मतलब त्रयी कहा जाता था, वेद त्रयी कहा जाता था। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वेद वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो ये जो अथर्ववेद है ये सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों सम्मिलित हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। देखिए अगर वेदांगों पूछे कि वेदांगों की संख्या कितनी है तब 6 बताएंगे, लेकिन अगर पूछे कि वेद की संख्या कितनी है तो वेद की संख्या आप 4 बताएंगे, ठीक है। और कभी कोई पूछता कि आश्रम की संख्या कितनी, तो आश्रम की संख्या भी 4 बताइएगा। वेदांग का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों के अंग। वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है और इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपर ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु सभ्यता की 2 मुख्य फसलें थी, गेहूँ और जौ। और ये जो सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता थी। उपरोक्त तो सभी ये सभी थी। और आइए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट देख लेते हैं। इराक का पुराना नाम क्या था? मेसोपोटामिया। और इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। मिस्र की राजधानी काहिरा है और काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है। और चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य आदि काव्य के नाम से जाना जाता है? रामायण। रामायण जो है ये आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन धर्म का 3 रत्न में नहीं है? ठीक है, जैन धर्म के 3 रत्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो पूर्ण भक्ति, ठीक है। जबकि सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म ये सभी है, लेकिन सी ऑप्शन जो पूर्ण भक्ति है ये जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल नहीं है। इनमें से कौन भक्ति आंदोलन का संत नहीं है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं ये भक्ति आंदोलन के संत नहीं हैं। बाकी इनको छोड़ करके बाकी सब जो हैं ये भक्ति आंदोलन के संत हैं। रामानुज, रामानंद और कबीरदास ये भक्ति आंदोलन के संत हैं।
गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है और आप ये फ़ोटो में आलू की तस्वीर भी देख सकते हैं। प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान का ज्ञाता कौन था? नागार्जुन। हिमालय एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन हेस्को के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। और 2006 में पद्मश्री सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। पद्म पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। किसको? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का जल पुरुष यानी कि वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग किस देश के निवासी हैं? ये स्वीडन की निवासी हैं, ग्रेटा थुनबर्ग। स्मोक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के हेनरी एंटोनी ने कब किया था? 1905 में किया था। और स्मोक प्लस फॉग दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र है। एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए थे? 4। पर्यावरण जीवित और अजीवित के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन कहलाता है। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंटल स्टडी इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? ये पारिस्थितिकी कहलाता है। ऑप्शंस यहाँ पर जो डी है ये सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और आइए अब हम कुछ मानवाधिकार के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए, मानवाधिकार के क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी में मानवाधिकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम में मानवाधिकार भी लिखा होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में मानवाधिकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये कुछ क्वेश्चन मानवाधिकार के जब चलेंगे तो आप देख लीजिए। अगर नहीं पूछा जाता है तो थोड़ी सी वीडियो आप स्किप कर दीजिएगा। जिनके एग्ज़ाम में मानवाधिकार नहीं पूछा जाता तो वो मानवाधिकार की ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ थोड़े मोड़े मानवाधिकार के क्वेश्चन भी पढ़ा देते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन ए भी सही, या संवैधानिक निकाय है सही है। 1993 में गठित हुआ था, ये भी सही है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को 2006 में संशोधित किया गया था, ये भी सही है। और 2019 में संशोधित किया गया था। 2019 में भी किया गया था, 2006 में भी किया गया था। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति ने मानव अधिकार के संरक्षण संबंधी अध्यादेश जारी किया था 28 सितंबर 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किस मानवाधिकार आयोग को अपने हाथों में ले लिया गया? तो इन सभी को। देखिए ऑप्शंस यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, सदस्य हैं, इनका वेतन भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों का जो निर्धारण है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये गलती से यहाँ पर प्रधानमंत्री हो गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मतलब मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप ऐसे बता दीजिएगा कि ऑप्शंस ए 5 जून,
या ऑप्शंस बी 5 जुलाई, ऑप्शन सी 15 जून या ऑप्शन डी 20 जुलाई। आप ऐसे करके बताएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ 5 जून बता देंगे तब हमको ऐसा लगेगा कि आपने अपना एग्ज़ाम डेट बताया, क्योंकि हमने अपने एग्ज़ाम डेट कमेंट करने के लिए भी बोला है। तो अगर आप 5 जून ऐसे ही लिख देंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि 5 जून परीक्षा है कि 5 जून आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए लिख दीजिएगा ऑप्शंस ए 5 जून या जो भी होगा आपको जो भी ठीक लगे, ऑप्शंस बी 5 जून या ऑप्शंस डी, ऐसे करके लिखिएगा इसका आंसर जब आप लोग बताइएगा तो।